साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीरदास जी का यह दोहा सच्चे संत या सज्जन व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र को दर्शाता है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चे साधु का स्वभाव उस सूप यानी छलनी की तरह होना चाहिए जो अनाज को छानते समय काम आता है। सूप अनाज को फूंक फूंक कर छानता है और काम की चीज यानी सार को अपने पास रखता है, जबकि व्यर्थ और बेकार चीजों को यानी थोथा को हवा में उड़ाकर अलग कर देता है। यह उपमा अत्यंत गहरी है और मनुष्य के विवेक और परख की शक्ति की ओर इशारा करती है। जैसे सूप सार और असार में भेद करता है, वैसे ही एक संत या सज्जन व्यक्ति को भी यह विवेक होना चाहिए कि वह लोगों की अच्छाइयों को ग्रहण करे और उनकी बुरी आदतों को त्याग दे। ऐसे व्यक्ति को किसी की कमजोरियों, गलतियों या दोषों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसमें जो अच्छाई है उसे अपनाना चाहिए। यह दोहा आज के समाज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज हम अक्सर दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं, आलोचना करते हैं और अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। कबीरदास जी हमें सिखा रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सच्चा इंसान वही होता है जो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सकारात्मक देखे, भले ही वह व्यक्ति कितना भी साधारण क्यों न हो। यह दोहा यह भी संकेत करता है कि विवेक और सही दृष्टिकोण हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक कुशल किसान अनाज छानते समय केवल सार को ही रखता है, वैसे ही एक समझदार इंसान अपने जीवन में सकारात्मक विचारों, सत्संग, अच्छे लोगों और सच्चे ज्ञान को ही अपनाता है और नकारात्मकता, बुराई और झूठ को छोड़ देता है। अंत में यह दोहा सिखाता है कि मानव को संत जैसा विवेकी और निष्पक्ष होना चाहिए, जो दूसरों की बुराइयों को न अपनाकर उनकी अच्छाइयों से प्रेरणा ले और समाज में सकारात्मकता फैलाए। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।